रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेरी वेरी वार्म वेलकम टू मसाला मॉलिक्स। जहाँ जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम मेरे देखने वालों को, चाहने वालों को बहुत बहुत जुम्मतुल मुबारक। उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ है, ये जुम्मा आप सबके लिए, हम सब के लिए बहुत ही अल्लाह ताला बरकतों वाला, रहमतों वाला गुजारे और अल्लाह ताला इसमें हमारी एक एक दुआओं को जो हम मांगने जा रहे हैं उसको कबूल फरमाए। अगर हमारे हक़ में बेहतर है तो, वरना कोई बात नहीं, उस पर भी हमें शुक्र करने वाला और सब्र करने वाला बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आइए दरूद शरीफ पढ़िए और मेरे साथ दुआओं में शामिल होके आमीन कहिए। इंशाअल्लाह कोई ना कोई नेक बंदा इस आमीन में ज़रूर होगा, जिसकी आमीन से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सब का बेड़ा पार करवा देंगे। आमीन या रब्बुल आलमीन। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, या हय्यो या क़य्यूम, या ज़ुल जलाल व इकराम, या रहमान राहिमीन, या रहमान राहिमीन, या समीउद दुआ, दुआओं को सुनने वाले रब, हम सब की नेक दिली अरमान, जायज़ ख्वाहिशात, आरज़ू तमन्नाओं को पूरा फरमा दीजिए या अल्लाह। अगर हमारे हक़ में बेहतर है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला उस पर भी हमें सब्र करने वाला और शुक्र करने वाला बना दीजिए या अल्लाह। परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा दीजिए, बे औलादों की गोदों को भर दीजिए या अल्लाह। जो माँ बाप अपने बच्चे बच्चियों के रिश्तों के लिए परेशान हैं, उनका नेक पर नेक नसीब खोल दीजिए, कदरदान लोगों से पाला पड़वा दीजिए, हमेशा निभने वाले रिश्ते मिलवा दीजिए या अल्लाह। और जो बच्चियां हमारे घर आने वाली हैं, उनको हमारा कदरदान बनाना और हमें उनका कदरदान बनाना या अल्लाह। हमारे बच्चे बच्चियों को हमेशा खुशाबाद रखना या अल्लाह। या रहमान या रहीम। बहुत सारे लोग बीमार हैं, छोटी बीमारी में मुब्तला हैं, बड़ी बीमारियों में मुब्तला है, कोई ऐसी बीमारी में मुब्तला है समझ नहीं आता क्या है या अल्लाह। सबके लिए आसानियाँ करते मेरे मालिक, सबको सेहत कामला आजला आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फरमा दीजिए। किसी किस्म की आजमाइशों में ना डालना, तन की, माल की, दौलत की, सेहत की, इज़्ज़त की, आबरू की, औलाद की, औलादों की औलादों की, दामादों की, बहन भाइयों की, बहन भाइयों की औलादों की, दोस्तों की या अल्लाह। किसी किस्म की आजमाइश में डालना या अल्लाह। दिल बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, हर वक्त या अल्लाह दिल में कुछ बेचैनी सी है या अल्लाह। परेशानियों में मुब्तला ना करना या रहमान राहिमीन। मक्का मदीने के हरम खोल दीजिए हम लोग सब के लिए या अल्लाह। मक्का मदीना जाना नसीब फरमाइए, हज और उम्रे की स्वादत नसीब फरमा दीजिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के आगे खड़े होकर सलाम पढ़ना नसीब फरमा दीजिए। हिज्र इस्फत को बोसा देना नसीब फरमा दे या रब। खाने काबा की चौखट को पकड़ के गुनाहों की माफ़ी मांगना नसीब फरमाइए, दुआओं को कबूल मकबूल फरमाइए। हतीम में बैठ कर नमाज नफिल पढ़ना मुक़द्दर में लिख दीजिए या अल्लाह। या हय्यो या क़य्यूम, या समीउद दुआ, दुआओं को सुनने वाले का। बहुत गुनाह किए हैं, जाने में अनजाने में, खुफिया एलानिया, तमाम गुनाहों को बख्श के हमारी आखिरत संवार दीजिए या अल्लाह। इस तरह बना दीजिए जिस तरह आप चाहते हैं या अल्लाह। कब्र के अज़ाब से, जहन्नम की आग से बचाना। अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार या अल्लाह। जन्नतुल फिरदौस के आला से आला दर्जात अता फरमाना। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नह, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नह, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नतुल फिरदौस या हय्यो या क़य्यूम, या ज़ुल जलाल व इकराम। आखिरत में अपना दीदार नसीब फरमाना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ात नसीब फरमाना, हमारा हिसाब आसान लेना या अल्लाह। हमारा हिसाब आसान लेना, हमारे अमाल में सीधे हाथ में अता फरमाना या रहमान राहिमीन। हमारे मुल्क पाकिस्तान पर, हमारे शहर कराची पर अपनी ख़ास रहमत बरकतें नाज़िल फरमा। आने वाली बारिश से हम सब के लिए रहमत बना के भेजना या अल्लाह, ज़हमत ना बनाना या हय्यो या क़य्यूम। हमारी दुआओं में असर दे दीजिए मेरे अल्लाह या अल्लाह। हमारी औलादों को और हम सब को 5 वक्त नमाजी बनाइए, वक्त पर नमाज अदा करने की तौफ़ीक अता फरमाइए या अल्लाह।
तजवीद के साथ, तफसीर के साथ समझ कर कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह हमारे उठे हुए हाथों की लाज रख लीजिए। जब दमे हो वापसी लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आमीन आमीन आमीन। जी जनाब, आमीन। अल्लाह ताला हमारी दुआओं में असर दे दे, दुआओं को कबूल फरमा दीजिए। आमीन। आज का मेन्यू सिंपल स्वीट, बनाएंगे रोमानियन कुकीज़। पहले स्टार्ट करेंगे रोमानियन कुकीज़ से, बिकॉज़ उसको ठंडा होगा, फिर उसको मुझे 2 कुकीज़ को जोड़ के उसको फिलिंग करके और आपको पेश करना है। और हम बनाएंगे मोरक्कन राइस, और हम बनाएंगे एक और डिश है फ़िश। ठीक है, ये है इंशाल्लाह। आज तो चलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ अपने काउंटर की तरफ, लेकिन थोड़ा सा मुझे और वक्त मिल गया आप लोगों के साथ बैठने का। आप भी थोड़ा सा आराम कर लीजिए, ब्रेक आ चुकी है। ठीक है, तो ब्रेक से वापस आते हैं, आपको इंशाल्लाह किचन में मिलेंगे। देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला टीवी। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और मसाला मॉर्निंग्स में मैं चलती हूँ अपनी किचन की तरफ। अब पहली रेसिपी जो हम स्टार्ट करेंगे वो है रोमानियन कुकीज़। ठीक है, इसके लिए हमें चाहिए मक्खन 250 ग्राम, यहाँ मेरे पास रखा हुआ है। थोड़ा सा सॉफ्टेंड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो। ठीक है, और इसमें हम शामिल करेंगे आइसिंग शुगर 1 कप। एक कप आइसिंग शुगर और 1 कप भर के मक्खन। अच्छी तरह से इसको हम बीट करेंगे। फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1 अंडा और वैनिला एसेंस। ठीक है, वैनिला एसेंस 1 टीस्पून, वन एग, अच्छी तरह बीट कर लीजिए।
अच्छी तरह से अंडा इसमें मिक्स हो जाए। ओके, अब हम इसमें शामिल करेंगे 4 टेबलस्पून कोको पाउडर इटालिया का छानकर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर इटालिया का, 1 टीस्पून या हाफ टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर इटालिया का, और इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल 4 टेबलस्पून। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पिशावर से बात कर रही हूँ ऐमन। जी फरमाइए। मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है, आपकी कुकिंग बहुत ज़्यादा मैं बहुत ट्राई करती हूँ आपकी कुकिंग, बट मेरे पास वो क्या कहते हैं अपने टच मोबाइल नहीं है, तो मैं आपको तस्वीरें वगैरह नहीं भेज सकती, यानी कि कोई फैसिलिटी मेरे पास नेट की फैसिलिटी नहीं है। अच्छा, इस वजह से मैं आपको कोई भेजने वाला, मैं आपकी हर एक रेसिपी ट्राई करती हूँ। आई लाइक यू वेरी मच। आपकी कुकिंग मुझे बहुत पसंद है। मैं जाकिर साहब के बाद आपकी कुकिंग को पसंद करती हूँ। बहुत शुक्रिया, जीते रहिए। आपको फॉलो करती हूँ। मैंने यकीन करें कि मैंने अपने यानी कि जब से आपका शो शुरू हुआ है, मैंने डायरियाँ बनाई, वो मैंने लिख कर अपनी बहू को गिफ्ट में दी। और लिखा मैंने ये लिखा कि हदिया बनाम अंसा बनाम श्री अनवर, यानी कि आपके नाम से मैंने उनको हदिया की हैं, और मैंने अपनी बेटी को भी इस तरह की हैं, और मैं अब भी लिख रही हूँ इंशाअल्लाह, अब भी मैं अपनी बहू को और बेटी को दूंगी। वो भी रेसिपी यूज़ करती हैं और दुआ देती हैं। आपको भी अल्लाह खुदा आपको आपके शोर का आपका सलामत रखे, और आपके बच्चों को आपको फिरदौसी दे, और आप हमें इस तरह ही सिखाती रहें, और हम नहीं सीखते रहें। आपसे बहुत कुछ सीखा है। बहुत शुक्रिया। आज के सवाल का जवाब देंगी? मैंने आपसे ही सीखी है, यकीन करें। बहुत शुक्रिया, आपने मेरा खून बढ़ा दिया 2 किलो। तो ऐसी कोई बात आप हैं तो आप भी चकावे तो आपकी तारीफ करते हैं ना लोग। यानी कि मैंने काउंटर क्लीनिंग भी आपसे ही सीखी है, यानी कि सर्विंग, यानी कि टेबल सेटिंग, सर्विंग। मैं आपसे कुछ यानी कि बस मुझे बहुत मैंने आपसे सीखा है, जाकिर साहब के बाद आपसे सीखा है। बहुत शुक्रिया। आज के सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आपने मेरे शो इतने सारे देखे हैं, कोई भी आज के अलावा 3 कुकीज़ के नाम बता दीजिए जो मैंने सिखाए हुए हैं। मैं आपको इस वक्त यानी कि मैं ज़हन में नहीं आता, नहीं बता सकती। ज़हन में नहीं आता। मैं आपको बता दूं, लेकिन ये कि मुझे सर कभी कभी मेरा जहन जो होता है ना, मुझे आते सर नाम है, लेकिन बाद में मेरे जहन में ऐसा होता है कि बाद में मुझे अपनी सामने वाली बात भी, सुबह वाली बात भी हमको याद नहीं रहती है। सबका ये हाल है, मेरा भी यही हाल है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कॉल की, मेरी इज़्ज़त अफजाई की, मेरी इतनी तारीफ़ें की, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब मेरे रब का, ये सब मेरे रब का एहसान है मुझ पर। मेरे माँ बाप, मरहूम माँ बाप की दुआएं हैं मुझ पर, और आप जैसे चाहने वालों का साथ है। बहुत बड़ी बात है कि आप अपनी बहू को, बेटी को ये सब देंगी, हदिया करेंगी, और अल्लाह ताला मुझे भी आपकी जैसी सास बनाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अच्छा जी, ये देखें क्या किया गया इसमें। कोको पाउडर इटालिया का 4 टेबलस्पून, इटालिया का बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, इटालिया का कॉर्नफ्लावर हाफ टेबलस्पून। चला गया। अब इसको हम फिर से ज़रा सा मिक्स कर लेते हैं। अब मुझे इसमें 4 टेबलस्पून पामेस ऑलिव ऑयल डालना है। कितने डिफरेंट है ना कुकीज़। चार टेबलस्पून, 1 2 3
and 4। ठीक है, ये चला गया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी मैदा और इसमें जाएगा डेसिकेटेड कोकोनट। अच्छा, डेसिकेटेड कोकोनट यहाँ रखा है मेरे पास। नारियल का बुरादा 1 कप, ये चला गया। ठीक है, अब मैदा जाएगा इसमें 2 कप। ये छना हुआ मैदा है, लेकिन मैं अभी 2 कप नहीं डाल रही। ठीक है, अभी मैं 1.5 डाल रही हूँ। ये देखें, फिर मैं ज़रूरत होगी तो बिल्कुल डालूँगी आपके सामने। इसको हम थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे, रोल करेंगे, रोल करके कटर से काटेंगे, बेक करेंगे और फिर जब ये बेक हो जाएंगे तो इनको हम सैंडविच करेंगे न्यूटेला से। दो कप, ठीक है, आधा डाल दिया था ना, 1.5 डाला था ना, ये आधा और। ठीक है, 2 कप। ये हमेशा एकदम से नहीं डाल दिया करें। चलें, अब मैं इसको हाथ से मिक्स कर देती हूँ। डो की शक्ल में तो आ ही गया है, सही से डो की शक्ल में आ जाएगा। फिर इसको हम फ्रिज में रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। ब्रेक आ चुकी है, ब्रेक से आने के बाद हम इसको रोल करेंगे, रोल करके और हम इसको बेक करेंगे। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और यहाँ मेरे पास करंट्स हैं जिसको मैं मोरक्कन राइस के लिए मुझे इसको फ्राई करना है। बादाम, पिस्ते, किशमिश डालना चाहो किशमिश ले रहे हैं, ब्लैक करंट्स, और उसके बाद आप इसमें पाइन नट्स भी डाल सकते हो। पाइन नट्स क्या होते हैं? चिलगोज़े। ठीक है, इसको मैं ज़रा से तेल में पहले तीनों चीज़ों को, बादाम, पिस्ते, काजू डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। ठीक है, इसको आपको फ्राई करना है। अच्छा, मोरक्कन राइस में कीमा पड़ता है, लेकिन आज जुमे वाला दिन है और मेरे पास मौन सलवा है मेरे शो पे, तो मैं मौन सलवा के चिकन सीख कबाब को यूज़ करूँगी। ठीक है, उससे हम बनाएंगे मोरक्कन राइस।
बादाम, पिस्ते, ब्लैक करंट्स, वो और हैं उधर मेरे करंट्स। जलाना नहीं है, अच्छा। बस खूबसूरत सा कलर आ जाए, खुशबू आने लगे, आपने इनको निकाल लिया। अस्सलाम वालेकुम मारिया। अस्सलाम वालेकुम आपा। जी बेटा, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों ने आपकी दुआ सुनी, हम सब घर वालों ने दुआ मांगी। अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल करे और आमीन। जिन्होंने हाथ खिलाए अल्लाह ताला सबकी दुआ पूरी फरमाए। आमीन सुम आमीन। आपका शो बहुत ही अच्छा है आपा, आपकी रेसिपी हम लोग ट्राई करते रहते हैं। बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी बड़ी मेहरबानी। और आपके सवाल का जवाब दूंगी। जी ज़रूर दीजिए बेटा। आपा बनाना कुकी, आलमंड कुकी और पिस्ता कुकी, पीनट बटर कुकी, ओट्स कुकी। ठीक है, नोटेड। ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा ये देखेंगे हमारे नट्स फ्राई होके एक तरफ आ गए। अब हम रॉकन राइस के लिए पतीली ले लेते हैं, ताकि थोड़ी बड़ी ले रही हूँ ताकि इसमें खुले खुले चावल बन जाए ना। अब जिसमें मैंने नट्स फ्राई किए थे, मैं बिल्कुल ज़ाया नहीं करूँगी तेल। हर चीज़ का आपको अल्लाह ताला के वहाँ जाके जवाब देना है। और इसमें थोड़ा सा मक्खन भी जाएगा। मक्खन ओके। ये देखें, मोरक्कन राइस के लिए ऑयल 1/4 कप और बटर 3 आउंस। ये 8 आउंस मक्खन है। इसका आप बीच से हाफ कर दीजिए तो 4 आउंस हो जाएगा। ठीक है, अब 4 आउंस को आप बीच से हाफ कर दीजिए तो 2 आउंस हो गया ये। और ये 2 आउंस है तो 2 आउंस का भी बीच से आधा कर लें तो 1 आउंस हो जाएगा। इस तरह से हिसाब कर लिया करें। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? हीट ऑयल एंड बटर, ऐड चॉप्ड अनियन विथ चॉप्ड गार्लिक। प्याज एक बड़ी काटने के बाद 1.5 कप, लहसुन, गार्लिक चॉप्ड 1 टेबलस्पून। अच्छी तरह से आप इसको फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। फिर आप इसमें कीमा डालेंगे। मैं तो बना रही हूँ सीख कबाब से, मोनसलवा के। बस आप इसमें डाल दें और उसको भूनते जाएं, टूटें जैसा भी हो, बिकॉज हमें कीमा की फॉर्म में देना है, जैसा कुटावा कीमा होता है ना, मोटा, उस तरह। एक पैकेट मोनसलवा के चिकन सीख कबाब। सारी इनकी प्रोडक्ट्स बहुत ज़बरदस्त हैं।
जब अभी इसमें थोड़ा सी ये फ्रोज़न है, जैसे ही ये थॉ हो जाएंगे तो मैं उनको थोड़ा थोड़ा सा तोड़ूंगी ताकि ये कीमे की शक्ल में आ जाएं। बहुत ज़्यादा नहीं मैश करना है, ठीक है। आप देखिएगा बेशक छोटे छोटे पीसेस हो जाएं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। आपा जुमा मुबारक आपको। खैर मुबारक बेटा। और आपा आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया जो आप हमारे लिए कर देती हैं, और बस ये अल्लाह ताला से यही है कि वो इनको कबूल और मंजूर फरमाए आपा। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जी। और आपा हमेशा की तरह शोज बहुत अच्छे जा रहे हैं, और ये वीक भी आपका बहुत जबरदस्त गया। आने वाले वीक का जो रेसिपी कार्ड था आपा, वो उम्मीद है कि आपा काफी चीजें और मजीद सीखने को मिलेंगी आप, और हमारे हुनर में इजाफा होगा आपकी तरह इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह। जी। आपा आपसे क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन है 3 किस्म के कुकीज़ नाम। जो आपने सिखाए आपा? जी जाहिर बात है। आपा मैं खैर आप ही की रेसिपी बनाता हूँ, और क्योंकि वो बहुत क्विक होती है, लेकिन जो मुझे पसंद है ना आपा, आपके वो ओल्ड फैशन कटआउट कुकीज हैं। ओके। और आपा डैनिश कुकीज आपने सिखाए हुए हैं, फ्लावर पॉट कुकीज हैं, ठीक है। बैग कुकीज हैं आपा, फज कुकीज, वेनिला बस सही शुगर है। कुकीज, लिंजर कुकीज, आपका बहुत सारे। मैं किस किस का नाम लूँ? ठीक है बेटा, थैंक यू ठीक है सो आपा, मच। अपना ख्याल रखिए, बहुत सा सलामत रहें। थैंक यू बेटा, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा ये देखें, मैंने क्रश्ड ब्लैक पेपर डाली है इधर 1 टीस्पून। जल्दी से देखें, ब्रेक आ चुकी है। मैं सारे मसाले डाल के और मैं ब्रेक पे जाऊंगी। नमक जाएगा इसमें 1.5 टीस्पून, चावल का भी है ना, 1.5 टीस्पून नमक चला गया। गरम मसाला पाउडर भी इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून। और आप जब तक जाएंगे ब्रेक पे, मैं इसको अच्छी तरह भून रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि सीख कबाब को मैं कैंची से इस तरह से छोटा छोटा काट लूँ। और इसमें चावल डालेंगे, चावल डाल के भूनते हैं। आपके सामने आके पानी डालती हूँ, ठीक है। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स, और यहाँ पे हमारा कुकी डो मैंने थोड़ी सी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था। पहले मैं चावलों में पानी डालती हूँ। अच्छा ये बहुत स्टिकी होता है डो, बिकॉज मक्खन ज़्यादा है। तो इसका रोल करने का तरीका ये है कि आप बटर पेपर की शीट लेंगे और इस डो को आप बटर पेपर पे रखेंगे। मैं आधा आधा करूँगी वरना होगा नहीं, ठीक है। और कवर करेंगे बटर पेपर से, और फिर हम इसको ये रोल करेंगे। अभी आप चावल पे आ जाइए। मैं चावल पे, मेरे पूरे नाखून में कुकीज़ का डो घुस गया है। ओके, सीख कबाब, गरम मसाला, नमक, थोड़े से रेजन्स मैंने डाल दिए हैं। अब इसमें मुझे पानी डालना है चावलों के लिए। नट्स हम ऊपर से डालेंगे जब हमारे चावल दम पे आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। जी मैं हुमा बात कर रही हूँ, कराची फेडरल एरिया से। जी बेटा फरमाइए। मुझे आपका शो बहुत पसंद है और मैं आपकी बहुत सारी रेसिपीज ट्राई करती हूँ। बहुत मेहरबानी, थैंक यू जी। और मुझे सवाल का जवाब भी देना था आज का। जी दीजिए।
जी, आपकी एक तो सारी ही रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं, मैंने सारी जो है कुकीज़ आपकी ट्राई करी हैं। ओके लेकिन जो आपकी सरप्राइज कुकीज़ हैं वो मुझे बहुत पसंद आई, ट्राई करी थी। ठीक और है। सवाल का आंसर है जिंजर टिप कुकीज़ ठीक और है, सरप्राइज कुकीज़ और बटर कुकीज़। ठीक है बेटा, डन। और मेरी एक रिक्वेस्ट भी है बोलिए। जी, मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि आप मुझे जो है वो लजानिया बनाना सिखा दें। ओफो बेटा, लजानिया कितनी दफ़ा सिखाऊं? आप कई दफ़ा बनाती हैं, मतलब अलग अलग तरीके से बनाती हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आप चाह रही हैं नॉर्मल लजानिया ना हो, कुछ डिफरेंट वे में हो? जी जी जी। ठीक है, इंशाल्लाह। थैंक यू बेटा, थैंक यू। वाकई में लजानिया की भी मैंने कितनी किस्में सिखाई हैं आप लोग को। देखें, इसमें इस तरह रोल करने से ना बहुत बारीक नहीं करना है, बहुत मोटा भी नहीं रखना है। गरम था नहीं, लेकिन लगा नहीं, अल्लाह का शुक्र। देखें, अगर मैं डायरेक्ट फेर रही हूँ तो पूरा बेल ही नहीं उस पर चिपक रहा है, तो बटर पेपर आपको हेल्प करेगा। मेरे इतने चाहने वाले हैं तो सबके दिल बन रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र बेटा। बहुत प्यारी लग रही हैं। और जो है मैंने आपकी बनाए, आपकी वो मुझे बहुत पसंद आई, तो आज मैंने सामान मंगाया। जो कीमा मसूर बनाई थी ना आपने, तो वो बहुत इतनी मज़े की लग रही थी, तो मैंने ना आज ही सारा सामान मंगवाया और आज बना रही हूँ। तो फिर मैं आपको पिक्चर भेजूंगी उसकी ना। ठीक है, ज़रूर और ज़रूर। जी, और जो है आपका शो तो वैसे ही मोस्ट फेवरेट है, और आप खुद भी बहुत अच्छी हैं। और आपको भी जुमा मुबारक, और सब लोगों को जुमा मुबारक मेरी खैर- तरफ से। खैर और मुबारक। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर भी देना चाहूंगी। जी बेटा, जी। आलमंड कुकीज, बटर Very good, कुकीज, very good. चॉकलेट चिप कुकीज। ठीक है, डन। अच्छा, जिस कुकीज़ में मक्खन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है ना, उसको आप उसकी ट्रे को ग्रीस नहीं करते हैं, ये याद रखिएगा, ज़रूरत ही नहीं होती। थोड़ा सा दूर रख रही हूँ, बेकिंग पाउडर है। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। हेलो, शायद कॉल ड्रॉप हो गई है। गर्मी बहुत है कराची में, हालांकि एसी चल रहे हैं, लेकिन ये देखें शेप ख़राब होता है। शेप ख़राब नहीं होना चाहिए। अब फिर वापस से हम इसको रोल करेंगे इसी पे। हाँ, ले लें, बिल्कुल ले लें। ठीक है, यहाँ मैं सारे रोल कर रही हूँ जल्दी जल्दी। अब आप लोग ने देख लिए किस तरह से निकालना है, किस तरह से रोल करना है। ये पैलेट नाइफ़ की मदद से आप इसको निकालेंगे। ठीक है, और हम जा रहे हैं ब्रेक पे। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स। ये जा रहा है ओवन में। ये बहुत पतला था, अगर ज़्यादा पतला करेंगे तो शेप खूबसूरत नहीं आएगा, ज़्यादा मोटा करेंगे तो वो कच्चा रह जाएगा। वन 180 डिग्री पे बेक होगा ये फॉर 12 मिनट्स। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोरक्कन राइस दम पे आ चुके हैं। 5 मिनट और छोड़ रही हूँ। और अब हम इसको डाल के और हम आ जाएंगे अपनी फ़िश पे। फ्राइड फ़िश है ये, बहुत मज़े की। इसके लिए आपको हरा मसाला पीसना है, ठीक है। हरे मसाले में आपको डालना है, मैं आपको बताती जाऊँ ना, ग्रीन टिक्का फ़िश। हरी मिर्चें आपको 10 लेनी है, छोटी तेज़ वाली। पुदीना आपको उसमें डालना है 10-12 पत्ते, और हरा धनिया 1 कप, 2 टेबलस्पून लेमन जूस, और लहसुन का पाउडर 1.5 टीस्पून, जिंजर पाउडर 1/2 टीस्पून, चिली पाउडर 1.5 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून, और भुनावा कुटावा ज़ीरा 1.5 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, और गरम मसाला 1 टीस्पून, और पानी 1/4 कप डाल के सबको आप पीस लीजिए। अच्छा, माफ़ कर दीजिएगा मुझे, गलती से मैंने लाल मिर्चों का पाउडर 2 दफ़ा लिखा हुआ है, लेकिन 2 दफ़ा नहीं डाल दीजिएगा। अच्छा, एक ही दफ़ा डालना है। ये सारी चीज़ें लेके ये रखी हुई हैं, ये मछली पे डाल दीजिए। हरा धनिया 1 कप, हरी मिर्चें 10 अदद, लहसुन का पाउडर 1.5 टीस्पून, अदरक का पाउडर 1/2 टीस्पून, पुदीने के 10-12 पत्ते, उसके बाद लेमन जूस 2 टेबलस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर आप डालेंगे 1.5 टीस्पून, उसके बाद नमक 1.5 टीस्पून, 1 टीस्पून लेवल, और धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून, भुनावा कुटावा ज़ीरा 1.5 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून। बस पानी लीजिए 1/4 कप, और ये सारी चीज़ों को आप पीस लीजिए। ठीक है, और फिर मछली लिए आज भी मैंने रहू बैक्टी, और उस मछली को आपने वही तरीका है, घर लाइए, अच्छी तरह उसको धोइए नमक और नींबू के साथ, और 10 से 15 मिनट छोड़ दीजिए, और फिर साफ धो के और साफ़ कपड़े से, किचन टॉवल से उसको सुखा लीजिए। 1 किलो मछली है। क्यूब्स काट लें या फिंगर्स, जो आपकी मर्ज़ी है। You can use any cutter, any फ्लावर शेप कटर। बच्चों के लिए चाहिए तो बनी ले लें, फिश ले लें, कुछ भी, एनी शेप। और ये अच्छी तरह से बेक होंगे। फिर यहाँ मेरे पास न्यूटेला लगा हुआ है। ठंडे होने के बाद एक कुकी पे हम न्यूटेला लगाएंगे, दूसरा कुकी उस पर सैंडविच कर देंगे, बस। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपा, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। बहुत बहुत मेहरबानी जी। मेरी जिंदगी में पहली बार कार लगी है, और मैं कसम से मुझसे बोलने जा रहा, मैं नंबर मिला के बहुत थक गई थी। मैंने जितना भी सीखा है आपसे सीखा है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत। मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था। आप मेरी टीचर हैं, मैंने कुकिंग आपसे सीखी है। मैं बहुत ज़्यादा आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ।
थैंक यू बेटा। मेरी हार्ट भी जितनी हो रही है, मुझसे बात नहीं हो रही। नहीं मुझे आप एक रिक्वेस्ट थी, मुझे ना मैंगो जैम आपने बनाया था, प्लीज आप ये कॉल बंद होने के बाद बता देंगी। मैं इतना मुझे दुख हुआ कि मैंने मैंगो जैम कोई मिस कर मसला दिया। नहीं है, मेरे मुंह पे रटी हुई है, मैंने कल घर में और बनाई है, कोई इशू नहीं है, मैं अभी बताती हूँ। आप जाएं, फ़ोन तक जाएं। 8 साल हो गया मुझे ट्राई करते हुए आपको फोन। हाय अल्लाह। मैं कसम से, मेरे जितने भी जाने वाले कराची में रहते हैं, मैं उनको कहती हूँ मुझे शीरी अफवाह से मेरा उनका ऑटोग्राफ मुझे दे दिया बस, लेकिन कोई करते नहीं। अच्छा आप कहाँ रहती हैं बताएं? मैं जंग में रहती हूँ। अच्छा अपना एड्रेस लिखवाएं मेरे डायरेक्टर को, मैं आपको मसाला फूड मैगजीन अपना साइन करके अपनी तरफ से भिजवाती हूँ, आप लिखवाएं। मेरा एड्रेस है जंग मोहल्ला नहीं उनसे लिखा है, इधर नहीं मेरे लाइन प्रोड्यूसर को लिखवा दें, मैं आपको खुद भेजूंगी मसाला मैगजीन पे अपना साइन करके भेजूंगी, कोई ऐसी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस बहुत हो गया, मेरे पास टाइम भी नहीं है। और हाँ आ रहे हैं हम फ़िश टिक्के पे, ठीक है ओके। यहाँ हमें ब्रेड क्रम्स चाहिए, यहाँ हमें थोड़ा सा मैदा चाहिए, यहाँ हमने इसको फ़िश को ये जो मसाला आपको अभी बताया था उससे मैरिनेट करना है। इसमें अदरक लहसुन भी आ गया, नमक भी आ गया, हरी मिर्चें पिसी हुई, धनिया, पुदीना, लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, धनिया, हर चीज़ आ गई। अब जब आप घर में बनाएंगे इसको थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा, मेरे पास तो टाइम नहीं है, ठीक है। ये मैरिनेशन हो गई। अब हम बनाएंगे इसका एक बैटर में बनेगा क्या, 1 कप मैदा और अंडे थोड़े से पानी में या दूध में मिक्स करके, ठीक है, ये इसका मिक्सचर है। अच्छा पहले आप इसकी सॉस सुन लो, ये मेयोनीज़ की ड्रेसिंग है, इसकी सॉस है जिसके साथ ये सर्व होगा। इसके लिए सॉस के लिए आपको मेयोनीज़ चाहिए 4 टेबल स्पून, उसमें आप दही डालेंगे 4 टेबल स्पून, लेकिन कोशिश करिएगा थोड़ी सी गाढ़ी दही हो, पानी ज़्यादा ना हो। उसके बाद में कुटा हुआ लहसुन या पिसावा, मैंने पिसावा डाला है 1 टीस्पून, पुदीने के 10 से 12 पत्ते, हरी ग्रीन चिली सॉस हर जगह हर ब्रांड की मिलती है, वो आपको 1 टीस्पून लेना है, हाफ़ टीस्पून नमक और हाफ़ टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। सारी चीज़ों को चम्मच से या ब्रिज से मिक्स करके सर्व करेंगे आप फिश के साथ, ठीक है। अब मैं दूसरा प्याला उठा रही हूँ। चलें जी, चावल भी हो गए हमारे, आप देखते हुए जाओ बिकॉज ब्रेक आ चुकी है, ठीक है। इसमें आपको एक चीज़ और ऐड करनी है जो मैं आपको बताना भूल गई, मूंगफली का पाउडर ये रखा हुआ है, मूंगफली का पाउडर है मेरे पास 1 टेबल स्पून, और बादाम या काजू का पाउडर 1 टेबल स्पून, वो भी चला गया, ठीक है, ये चला गया। थोड़ा सा हरा कलर डाल दो, डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहे नहीं डालें, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इधर अंडा फेंट रही हूँ और वहाँ मैदा और ब्रेड क्रम्स रखें। आप ब्रेक से आइए फिर यहीं से कंटिन्यू करते हैं। मुझे पता है आपको समझ नहीं आया है, मैंने जल्दी बताया, आपको परेशान ना हो, वापस आके रिकैप करती हूँ, स्टे विद मी। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप फ्राइड चिकन ग्रीन टिक्का फिश का। यहाँ देखें मैंने क्या किया है, कोयला जलाने रख दिया है और जो मछली हमने हरे मसाले में मैरिनेट की थी उसको पहले मैं लगा रही हूँ ड्राई मैदे में, फिर अंडा और दूध या अंडा और पानी में दूध लाना भूल गई तो मैंने अंडा और पानी डाल दिया और फिर अंडे और पानी के मिक्सचर में कोट करने के बाद इसको हम ब्रेड क्रम्स में लगाएंगे, डीप फ्राई करेंगे और ये मेयोनीज़ वाली सॉस के साथ इसको हम फ्राई करेंगे।
सॉस के लिए आपने लिया था 4 टेबलस्पून मेयोनीज़, 4 टेबलस्पून गाढ़ी वाली दही, ठीक है। और मैंने इसमें डाला था लहसुन, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, पुदीना बारीक कूट लीजिए, वो 10-12 पत्ते, हरी मिर्ची गार्लिक सॉस या ग्रीन चिली सॉस 1 टीस्पून, सॉल्ट 1/2 टीस्पून, भुना हुआ ज़ीरा, वो देखें वो हमारी सॉस है। ये देखें अंडा, अंडे के बाद ब्रेड क्रम्स, पहले मैदा। अच्छा, और डीप फ्राई। कोयले का धुआं ज़रूर दीजिएगा, आपको बहुत मज़े लगेगा। गरम तेल में डालना है, बस डालना है, 5 से 7 मिनट फ्राई होगा, तैयार है। कचूम्बर के साथ, सर्व करिए या कोई भी सैलड के साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपा। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत एहसान है मेरे रब का, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको सेहत दे, खुश रखे, आबाद करे, आमीन। लंबी जिंदगी दे, सेहत वाली जिंदगी दे आपको। आमीन आमीन सब आमीन। और आपकी रेसिपी मैंने बनाई थी, क्या? मैंगो क्रीम। अच्छा, कैसा बना? जबरदस्त। चलें जी, वेरी गुड। और आपके सवाल का जवाब दूंगा। जी दीजिए। आलमंड कुकीज, बटर कुकीज, ठीक है, बनाना कुकीज। ठीक है जी, डन। और ये चूल्हा मुझे बहुत तंग करता है। इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल डाला है फॉर डीप फ्राइंग। बेहतरीन तेल है, 3 किस्म के ऑलिव ऑयल हैं इटालिया के पास। एक्स्ट्रा लाइट है, एक्स्ट्रा वर्जिन है, और ये हमारा पामेस है। आपने देखा कुकीज़ में भी ये गया है। अच्छा, एक ट्रे कुकीज़ की मैंने निकाल ली है। जैसे ही ये ठंडी होगी मैं इस पर न्यूटेला लगाऊंगी और आपको हम इसको सैंडविच करके और सर्व करेंगे, ठीक है। एक ओवन में है, उसको भी मैं बंद कर रही हूँ, हो गया है वो भी। और इधर वक्त आ चुका है रिकैप का। आप लोग चल के देखिए आज का रिकैप। ग्रीन टिक्का फिश। ग्रीन मसाले के लिए अज्जा: हरी मिर्चें 10 अदद, पुदीना 1 कप, हरा धनिया 1 कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, गार्लिक पाउडर 1.5 चाय का चमचा, जिंजर पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1.5 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पानी 1/4 कप, मछली आधा किलो, ग्रीन कलर चंद कतरे, पिसी मूंगफली 1 खाने का चमचा, पिसे बादाम 1 खाने का चमचा, कोयला धुआं देने के लिए। बैटर के लिए अज्जा: मैदा 1 कप, दूध में फिटे अंडे 3 अदद, ब्रेड क्रम्स हंसपे ज़रूरत, सॉस के लिए अज्जा: मेयोनीज 1/4 कप, दही 1/4 कप, कुटा लहसुन 1 चाय का चमचा, पुदीने की पत्तियां 10 से 12 अदद, ग्रीन चिली सॉस 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, ज़ीरा आधा चाय का चमचा। तरकीब: सॉस बनाने के लिए तमाम अज्जा मिक्स कर लें। अब ग्रीन मसाले के लिए तमाम अज्जा ब्लेंड करके मछली पर मसाला लगाएं और मैरिनेट कर लें। फिर इस पर पिसे बादाम और पिसी मूंगफली डालें और मिक्स कर लें। उसके बाद इसे कोयले से दम दें और मैदे में रोल करके दूध में फिटे अंडे में डिप करें। अब इसे ब्रेड क्रम्स में कोट करके गर्म तेल में फ्राई करके सर्व कर दें। मोरोक्कन राइस। अज्जा: तेल 1/4 कप, मक्खन 3 खाने के चमचे, कटी प्याज 1.5 कप,
कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, चॉप्ड सीख कबाब आधा पैकेट, नमक 1.5 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, भीगे चावल आधा किलो, पिसा गर्म मसाला 1.5 चाय का चमचा, स्लाइस्ड बादाम 1/4 कप, पाइन नट्स 1/4 कप, काली किशमिश 1/4 कप, पार्सले गार्निश के लिए। तरकीब: पैन में तेल और मक्खन गर्म करें और कटी प्याज और लहसुन 2 से 3 मिनट फ्राई कर लें। अब इसमें चॉप्ड सीख कबाब डालकर 10 मिनट फ्राई करें। फिर इसमें भीगे चावल पानी के साथ डाल के ढककर चावल पकने तक पकाएं। अब तेल में पाइन नट्स और किशमिश डालकर भून लें और चावलों को डिश में निकालकर ऊपर से भुने हुए पाइन नट्स और पार्सले छिड़क कर पेश करें। रोमानियन कुकीज़। अज्जा: मक्खन 250 ग्राम, आइसिंग शुगर 1 कप, अंडा 1 अदद, तेल 4 खाने के चमचे, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, मैदा 2 कप, कोको पाउडर 4 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर आधा खाने का चमचा, ओपरा 1 कप। फिलिंग के अज्जा: हेज़लनट हस्बे ज़रूरत। तरकीब: मक्खन और आइसिंग शुगर फेंट कर नरम कर लें। अब इसमें अंडा डालें, फिर इसमें तेल वनीला एसेंस शामिल करके फेंट लें। उसके बाद इसमें मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, कॉर्नफ्लावर और खोपरा मिक्स करके फ्रिज में रख दें। अब इसको कुकीज़ की शक्ल दें और गर्म ओवन में 15 मिनट बेक करके निकाल लें। आखिर में इस पर हेज़लनट डालकर सैंडविच बनाएं और सर्व कर दें। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग, और वो देखें हमारी फ्राइड ग्रीन टिक्का फ़िश कितनी मज़े की, कोयले का धुआं दे दिया उस पर। और ये देख लीजिए, ये कुकीज़ ठंडे होने के बाद आपको इस पर न्यूटेला लगाना है। ठंडे होने चाहिए प्लीज़। कल की जो हमारी विनर थी एनेक्स की, वो थी हुमैरा फ्रॉम हैदराबाद। आज की विनर हम आपको मंडे अनाउंस करेंगे। दावत में बन रहा है अंडा शामी कबाब, तड़का दाल। हाँ बस एक और करके फिर चलते हैं उस तरफ। ज़रूर बनाइए ये कुकीज़, आपको बहुत, आपके योर चिल्ड्रन विल लव इट। हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। वो था हमारा मोरक्कन पुलाव और ये था हमारा ग्रीन टिक्का, फ्राइड ग्रीन टिक्का, ठीक है। और हमारे रोमानियन कुकीज़। आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। ज़रूर ट्राई कीजिए सारी रेसिपीज़। इस हफ्ते का पूरा जो कुछ आपने सीखा है, कल से वीकेंड है, 2 दिन अच्छा खाइए, अच्छा अपने घर वालों को खिलाइए। लेकिन हमेशा कहती हूँ, याद दहानी करती हूँ कि अपने से नीचे वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। बाज़ दफ़ा मैंने ख़ुद देखा है, घरों में लोग नई चीज़ें बनाते हैं, लेकिन बेचारे मासूम नौकरों से काम करा रहे होते हैं, वो आपको हर चीज़ उठा के दे रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, लेकिन उनको आप लोग मतलब ध्यान नहीं रखते उनको। प्लीज़ पहले नौकरों को ख्याल रखिए, बिकॉज़ वो देख रहे होते हैं, ठीक है। और फिर आप लोग भी इंजॉय कीजिए। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। इंजॉय कीजिएगा अपना वीकेंड इंशाल्लाह ताला, और मुझे और मेरे बच्चों को, मेरी टीम को दुआओं में याद रखिए। आप लोग सब मेरे साथ हैं मेरी दुआओं में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।
और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।